एक तरफ भैया जी जोशी पूर्व कार्यवाह आरएसएस के, वो कह रहे हैं कि संघ को माफी चाहूंगा, धर्म को बचाने के लिए हिंसा जरूरी है और महाभारत का जिक्र कर रहे हैं। महाभारत के नाम पे आप महाभारत को अपनी जगह पे रहने दीजिए, लेकिन महाभारत के नाम पे आप हिंसा भड़काने की कोशिश करेंगे, उसको उसकी आड़ में कह लें और इसको आप जायज बताएंगे। कहां तक उचित है? मतलब किस ढंग की राजनीति चल रही है इस देश में, ये जरा समझना जरूरी है। प्रकाश जी। राजीव जी, प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और मुख्यमंत्री को काम दिया गया है कि महाकुंभ को छोड़िए और सीधे दिल्ली में आकर भाषण दीजिए, अपना नफरती चेहरा दिखाइए। और सबसे ज्यादा सभाएं, 13 सभाएं शायद उनकी दिल्ली में योजना है कि 13 सभाएं होगी योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से बुलडोजर की बातें करते हैं और वो कितने फख्र से कह रहे हैं कि हमने बड़ी निर्ममता से उन लोगों को हटाया। किन लोगों को हटाया? क्या उनकी पड़ताल की कि रोहिंग्या है या कौन है? ये बात उन्होंने नहीं की। आप ये देखिए कि जो मुख्यमंत्री बुलडोजर एक्शन को ही अपना ट्रेडमार्क बना ले, बुलडोजर को ही अपना प्रतिनिधि बना ले और चुनाव के दौरान ये बात कहे कि मैंने 2000 करोड़ की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया है, इतनी संपत्तियां तबाह की है, तो मानो उन्होंने कोई बहुत बड़ा रचनात्मक कार्य किया हो, वो ये जताना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ से बेहतर नेता अगर बीजेपी के पास कोई था तो शिवराज सिंह चौहान हो सकते थे, जिनकी लोगों में अपील है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ऐसी भड़काऊ बातें नहीं कर सकते, तो उन्हें लगा कि कोई ऐसा नेता होना चाहिए जो भड़काऊ बातें करे। एक और बात, बीजेपी जिस तरीके से चुनाव की रणनीति बनाती है और जिस तरह से संघ के लोगों को दिल्ली में भेजा गया है, वे वहां कोई लोगों में मैत्री भाव कराने के लिए नहीं गए हैं। जो लोग वहां गए हैं दिल्ली में, वे उनका लक्ष्य है कि वहां रोहिंग्या का डर बताया जाए, अल्पसंख्यकों का डर बताया जाए, पाकिस्तानियों का डर बताया जाए, तिब्बतियों का डर बताया जाए और कहा जाए कि आपका जीवन खतरे में। अब योगी जी कहते हैं कि दिल्ली में कितने उद्योग आए। क्या दिल्ली में कोई उद्योग लगाना भी चाहता है? क्या दिल्ली जैसी जगह जहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, वहां कोई उद्योग लगाने के लिए आएगा? ये अपेक्षा करना भी बड़ा अजीब है, लेकिन मुख्यमंत्री जी अपेक्षा करते हैं। चुनाव के पहले देखिए, बीजेपी के चुनाव रणनीति में एक ही लक्ष्य है कि किस तरह वोटों को केंद्रीकरण किया जाए, किस तरह धर्म के नाम पर लोगों को बुलाया जाए। योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी पहचान तो यह है कि वे भगवा हैं, भगवा कपड़ा पहनते हैं। दूसरा, वे योगी कहलाते हैं। तो अजय सिंह जी बिष्ट का जो योगी वाला चेहरा है, वो लोगों को ज्यादा अपील करता कि योगी तो बाबा है और योगी को कुछ नहीं चाहिए। तो एक और योगी दिल्ली में है ही जिन्हें लोग देखते हैं कि वो क्या, जो ईमानदारी की मिसाल बने हुए, लेकिन वो क्या करते हैं ये सब लोगों को पता है। चुनाव जब भी आते हैं तो इस तरह की बातें बढ़ जाती है और सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की जाती है। हर नेता की यही बात कहता है, लेकिन जिस पुरजोर तरीके से, जिस तेजी से योगी आदित्यनाथ बोलते हैं गुस्से में, तो मुझे तो संसद में उनका वो भाषण भी याद आता है जब योगी जी संसद में बातें करते करते आंसू से उनका चेहरा दिख गया। तो इस तरह की बातें करना, क्योंकि सरकारी आतंक को आप अपनी खूबी बना लेते हैं, सरकारी आतंक को आप मानते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। और धर्म के नाम पर जिस तरह से महाभारत की बात की जाती है, महाभारत का युद्ध कब हुआ था? मान लीजिए महाभारत का युद्ध हुआ भी था तो कब हुआ था? 5000 साल पहले लगभग, ऐसा कहते हैं। तो वो स्थिति आप आज पैदा करना चाहते हैं, कौरव और पांडव को लड़वाना चाहते हैं, जमीन की बात करते हैं, लड़वाना चाहते हैं। तो ये सारी बातें बता रही कि बहुत बड़ी आवाज आपकी चल रही है जी। तो आपकी आवाज जा रही थी, लेकिन अभी ठीक है।